कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर कल मैंने आपको गुणज के बारे में समझाया था कि अगर हम किसी संख्या को क्रमशः यानी लगातार 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करते हैं तो उनसे जो प्राप्त परिणाम होता है वह गुणज कहलाता है। तो आज हमने जो सवाल लिखा है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 गुणज लिखो। निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 गुणज लिखो। इसमें 3 संख्या लिखी है मैंने। पहली है 13, 7 और 22। तो देखिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल और एकदम सरल सवाल है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को हम लगातार अंक जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलते ही रहती है संख्याएँ, उनसे हम गुणा करते हैं तो उससे जो प्राप्त हल होता है वह क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। तो आपको केवल इसके अंदर कितने बताने हैं गुणज, 5 यानी 5 गुणज बताने हैं प्रत्येक संख्या के। तो कैसे, देखिए सबसे पहले 13 × 1 तो कितना आएगा, 13 एकम 13। फिर 13 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26। फिर 13 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिये 39। फिर 13 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौके 52। फिर 13 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंजू 65। देखिए 5 गुणज पूछा है इसने हमसे तो हमने 5 बार गुणा कर दिया। तो वही परिभाषा के अनुसार कि किसी संख्या को क्रमशः लगातार से गुणा कर, 1 किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, और ये प्राप्त जो इसके आंसर हैं वही क्या कहलाते हैं, गुणज। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 13 के 5 गुणज। आपने सबको लाइन से लिख देंगे, 13, 26, 39, 52 और 65। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। फिर दे रखा है 7, तो इसी प्रकार से करना है, सेम टू सेम। 7 को भी हम लगातार 1, 2, 3, 4, 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी 7 × 1, 7 एकम 7। सात दूनी 14। अब 3 से 7 × 3 तो 7 तिया 21। फिर 7 चौके 28 और फिर 7 को 5 से, 7 पंजे 35 और फिर अंत में लिख देंगे हम अतः 7 के 5 गुणज। 7 के 5 गुणज तो 7, 14, 21, 28 और 35। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको सवाल गुणज के बारे में पूछे, अब वो यहाँ पर 5-5 लिखा है हमने, या 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो जितनी पूछी गई संख्या है उतनी बारी आपको क्या करनी है, गुणा करना है। अंतिम सवाल है हमारा 22। तो 22 के भी 5 गुणज याद करने हैं, तो तरीका यही रहेगा, 22 × 1 यानी 22 एकम 22। फिर 22 को किससे करेंगे, 2, तो 22 दूनी 44। फिर 22 को 3 से, 22 तिये 66 और फिर 22 को 4 से करेंगे, 22 चौके 88 और फिर 22 को 5 से, 22 × 110
और यहाँ लिख देंगे अतः 22 के 5 गुणज 22, 44, 66, 88 व 110। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। अब 3 सवाल मैंने किए हैं। अब मैं डी नंबर सवाल, जैसे मैंने लिखे 17, ई 24, ये 2 सवाल आपको समय हल करने हैं और समय देखना है कि इनके क्या आंसर आते हैं। तो आप इन कॉपी में नोट कीजिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार जैसे हम पिछले 2 दिनों से आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखा रहे थे, उसी प्रकार हमने आज 5 वाक्य लिए। इन 5 हिंदी के वाक्यों को आपको इंग्लिश में क्या करना है, अनुवाद करना है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे वह बीमार है, वह को बीमार है यानी वह यानी ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का, तो ही इज। अब बीमार को क्या बोलेंगे, सिक, SIC के सिक मीन्स क्या होता है, बीमार। तो ही इज सिक। तो देखिए ही का वह का हो गया ही, HE ही मीन्स वह, ही के साथ इज का प्रयोग, इज, ही इज वह है, वह क्या है, बीमार। बीमार को हम क्या बोलते हैं, सिक, SIC के सिक मीन्स होता है बीमार, ही इज सिक, वह बीमार है। दूसरा, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम यानी यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर, यू आर, तुम हो एक विद्यार्थी यानी ए, यू आर तुम हो, एक का हो गया एक, विद्यार्थी को हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, STUDENT, यानी यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। अब देखिए सोहन पतला है, सोहन पतला है, तो सोहन SOHAN सोहन, इज सोहन है, क्या है, पतला। पतले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिन, THIN, थिन, यानी THIN, सोहन इज थिन, सोहन पतला है। फिर राधा एक चिकित्सक है, चिकित्सक हम किसको बोलते हैं, डॉक्टर को, किसको बोलते हैं, डॉक्टर को। तो राधा एक चिकित्सक है, तो राधा RADHA, राधा इज, यानी राधा इज, इसका अर्थ हुआ राधा है, क्या है, एक चिकित्सक, तो ए डॉक्टर, DOCTOR, यानी राधा इज ए डॉक्टर, राधा एक चिकित्सक है। फिर यह एक गाय है, यह एक गाय है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, दिस के साथ में इज का प्रयोग, दिस इज, यह है, क्या है, एक गाय, ACOW, काउ, यानी दिस इज ए काउ। तो ये 5 वाक्य है, इसको अपने इंग्लिश में लिखा, इनको आप कॉपी में नोट कीजिए और कल और परसों भी जो वाक्य किए थे उनको फिर एक साथ आप हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।